मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोगों की आज की नींद जरूर खराब हो जाएगी। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर माना जाता है जहां पर जाने के बाद कोई भी ऐसा इंसान जो कि भूत प्रेत निगेटिव एनर्जीज पर विश्वास नहीं करता है तो पूरी तरह से दिल से विश्वास करने लगता है। इस दुनिया में अगर आप लोगों को कोई भी इंसान ऐसा मिले जो कहे कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, उसके साथ एक बार मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाना, सच्चाई असली सामने निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए देव नाम के लड़के की एक सच्ची कहानी जो कि मेहंदीपुर बालाजी से ही रिलेट करती है। क्या थी पूरी कहानी, आज आप लोगों को जिया बताएगी। जो देव नाम का लड़का है, एक्चुअली होता क्या है, ये लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। एक टाइम पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बालाजी जाएंगे घूमने के लिए और बालाजी के दर्शन करने के लिए। मतलब खुशी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी घर में भूत बाधा होती है जब भी वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। बहुत सारे लोग खुशी में जाते हैं, मेरी भी इच्छा है। आगे क्या होता है? तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि देव, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी बहन और जो उसकी मौसी थी, उसके मौसा थे और उनकी एक लड़की थी कि हम इतनी बड़ी फैमिली पूरे साथ में हम लोग बालाजी जाएंगे। तो उसके लिए वो लोग निकल जाते हैं राजस्थान जाने के लिए। ये जहाँ कहीं भी रहते थे वहां से मेहंदीपुर बालाजी का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो ये लोग ट्रैवलिंग में इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और जब ये लोग राजस्थान पहुंचते हैं वहाँ पे एक गाड़ी बुक करते हैं जिससे बालाजी जाने के लिए। तो जिसकी मौसी की लड़की थी देव की, उसकी ना अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। उसको बहुत उल्टियाँ आने लगती हैं, इतनी उल्टियाँ आती हैं कि नॉन स्टॉप उल्टी बार बार करती जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि अचानक से इसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। लेकिन एक घड़ी सबको ये भी लगता है कि हो सकता है कि हम लोग ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं इतने दूर से, तो तबीयत खराब हो गई। मतलब ये लोग पहले जहाँ कहीं भी रहते थे वहां से ट्रेन, फ्लाइट या बस पकड़े और फिर मेहंदीपुर के आसपास जो बड़ा शहर रहा होगा वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने गाड़ी बुक किए, मतलब 4 व्हीलर बुक किए और उसके बाद उस गाड़ी में बैठकर वो लोग आगे मंदिर तक का डिस्टेंस कवर करना चाहते थे। तो इसी दौरान ये हुआ कि उसको उल्टी आने लगी थी। फिर उसके बाद जो देव की मौसी थी उनको भी उनकी भी हालत खराब होने लगती है, उनको भी चक्कर आने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ट्रैवलिंग वजह से दोनों की तबीयत खराब हो गई है। ये लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन थोड़ी दूर जाएंगे, उसके बाद मेडिकल दिखेगा तो मेडिकल से दवाई ले लेंगे और उनको खिला देंगे, थोड़ी उनकी हालत ठीक हो जाएगी, फिर चलेंगे और आराम से दर्शन कर लेंगे। ये लोगों का पूरा प्लानिंग ऐसा ही था कि जाएंगे और गाड़ी से और दर्शन सेम डे ही दर्शन करेंगे। लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वो धरी रह जाती है क्योंकि जो उसकी बहन थी, मौसी की लड़की देव की, उसकी हालत और खराब होने लगती है। इतनी हालत खराब होने लगती है कि उठने की हालत में नहीं बचती है वो। अच्छा। इतनी उल्टी उसको होती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं मंदिर के पास पहुंचने के बाद ये काम करते हैं, इन लोगों की भी हालत खराब हो गई है और हम भी थके थके लग रहे हैं, एक होटल बुक कर लेते हैं, रूम बुक कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, आज की रात सोएंगे और कल के दिन हम चल लेंगे बालाजी के पास दर्शन करने के लिए। तो ये लोग अपने घर में आते हैं जहाँ पे रूम बुक किए थे वहाँ पे, और जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं, दूसरे लोग नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो बहन थी उसकी उल्टी रुकी नहीं रही थी। उसके बाद अचानक से अपना वो सिर दीवार पे पटकने लगती है। मतलब जिस होटल पे रुके हुए थे उसी होटल रूम में जो उसकी बहन थी देव की, वो अपना पूरा सिर दीवार पर पटकने लगती है, चिल्लाने लगती है बहुत जोर जोर से और उनको गाली देने लगती है, बोलती है तुम लोगों की वजह से हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ, ऐसा सब बोलने लगती है। ये कैसे हो सकता है? ये लोग सोचते कि हमारी वजह से क्या हो रहा है, इसको उल्टी हो रही है। नॉर्मली बहुत लोग ट्रैवलिंग उल्टी होती है, लेकिन हमने क्या कर दिया जो हमारे साथ ऐसा कर रही है। वो बहुत चिल्लाने लगती है, पूरा अपना जो नाखून है उसको दीवार पे खरोचने लगती है, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगती है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। मतलब सेम टू सेम वैसी हरकत है जैसा कोई इंसान अगर पोजेस हो जाता है तो करता है। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ, बहुत घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि जो भी है ये बहुत गड़बड़ हो रहा है और इनको मारने भी आने लगती है, बहुत आक्रामक हो जाती है, इतनी कि इनको कुछ भी मिलेगा उसको फेंक के मारती थी। तो ये लोग मिलके उसको ना बेड में बांध देते हैं। सोचते हैं कि कैसे भी, अभी तो मंदिर बंद हो चुका है, शाम का टाइम है, हम एक काम करते हैं वहाँ पर इसको बांधते हैं और सुबह सुबह इसको लेके जाएंगे मंदिर। शायद मंदिर जाने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी उनको। लेकिन तब भी एक घड़ी तक लग रहा था कि शायद तबीयत खराब हुई इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। एक घड़ी उनको ये भी लग रहा था कि कुछ तो हो गया है, प्रॉब्लम है, नॉर्मल लोग ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। मतलब एक घड़ी उनको ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक है, वहीं पर
ऐसा भी लग रहा था कि कुछ भूत बाधा तो नहीं हुई। हाँ, दोनों ऐसे ही लग रहा था उन लोगों को। तो कैसे भी उनकी रात कटती है उस घर में, रात भर चिल्लाती है, पागल वाली हरकतें करती है देव की बहन जो मौसी की लड़की थी। उसके बाद सुबह सुबह ये लोग जाते हैं मंदिर में। जब मंदिर में लोग एंटर करते हैं ना, तो जो मंदिर की फर्स्ट सीढ़ी थी वहां पे चढ़ते से ही वो एकदम पागल हो जाती है। उसको वो जा ही नहीं रही होती है, जम जाती है और चिल्लाने लगती है जोर जोर से, जैसे कि उसने मंदिर में कुछ बहुत भयानक देख लिया, ऐसा चिल्लाने लगती है। तो ये लोग जबरदस्ती उसको पकड़ के मंदिर के अंदर लेके जाते हैं घसीटते हुए, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाह रही थी मंदिर के अंदर। मतलब भूत बाधा ही थी, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो कोई भी प्रवेश करता है, हाँ। अगर वो क्लीन है तो वो नॉर्मल रहेगा। हाँ। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भी चीज है तो माना जाता है मंदिर क्या है, इस गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करते से ही वो सारी चीजें आपके अंदर से आक्रामक हो होकर बाहर निकलने लगती है। हाँ, तो इसको मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन मंदिर ओपन होने में अभी 1 घंटे बाकी था। 1 घंटे सोचते हैं मतलब कि मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर चले हाँ, जाते हैं। अंदर चले जाते हैं। पट खुलने में 1 घंटे बाकी पट थे। खुलने में कि जो भगवान जी का जो पट खुलता है वो 1 घंटे बाकी था। तो ये लोग सोचते हैं कि हमको कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, 1 घंटे तक इसको संभालना पड़ेगा, जो कि उसको संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि एकदम आक्रामक हो गई थी। उसके बाद क्या करती है, वहीं पे एक डंडा रखा हुआ था लोहे का, उठाती है और अपने मौसा जी के सिर पे दे के बहुत जोर से मारती है। अच्छा। जो देव के पापा थे उनके सिर पे इतनी जोर से मारती है कि उनका सिर फूट जाता है और ब्लड आने लगता है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि एक काम करते हैं, इनको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके भागते हैं। जो उस लड़की के पापा थे उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बाकी औरतें और ये सब लोग वहीं पे मंदिर में रुकते हैं। अच्छा, शायद इसी तरह के कारण होते हैं जिस वजह से इस मंदिर में जब लोग आते हैं जिनके अंदर भूत रहते हैं ना, उनको बांध दिया जाता है। हाँ, इसीलिए जंजीरों से बांध दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिया जाता है। हाँ, क्योंकि वो आक्रामक हो जाते हैं और बिल्कुल किसी कंट्रोल में नहीं आते, जैसा इसके साथ भी हो रहा था। हाँ। तो इसके देव के पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसके मौसा जी। उसके बाद इसको कैसे भी संभालते हैं। उसके बाद जब मंदिर खुलता है तो पंडित लोग जो होते हैं, पंडित जी आते हैं और इसको देखते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि ये बहुत आक्रामक हो रही है, इसके अंदर कुछ बहुत गंदी एनर्जी है। उसके बाद गोलाई में बैठ जाते हैं, उसको बीच में बैठा के बहुत मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो और पागल होने लगती है और पागल होते होते वो बक देती है कि मैं कौन हूँ। ऐसा होता है कि कि मैं कौन हूँ, जो आत्मा थी उसके अंदर की। क्योंकि जो पुजारी होते हैं, जो भी मतलब एग्जॉर्सिज्म करने वाले होते हैं, मतलब वो लोग ना निकालने की कोशिश करते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है। हाँ। अगर वो और जो सामने वाला होता है ना जिसके अंदर भूत आया है, वो जवाब नहीं देता है, अपना नाम तो कतई नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है। अगर बता दिया तो समझ लो वो कमजोर पड़ गया, वो उस पुजारी के, वो उस एग्जॉर्सिस्ट के अंडर में आ गया, प्रीस्ट के अंडर में आ गया। हाँ, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा मंत्र पढ़ रहे थे, उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और एक तो बालाजी का मंदिर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पे कोई भी आत्मा हो ऐसे टिक नहीं सकती वहां पे, ऐसा है। तो वो बताती है आत्मा कि जब मैं ना आराम से अपने जगह पे सो रही थी और ये आई और उसने वहां पे वॉशरूम कर दी, मेरे जगह पे इस लड़की ने आके वॉशरूम कर दी, मतलब ऐसा बताई। जैसे क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब ये लोग एंटर किए थे वहां पे, उस गांव के अंदर, तभी ये लोग गाड़ी में आ रहे थे, तो इसकी जो बहन थी देव की, उसको वॉशरूम आया था। तो बोलते हैं कि गाड़ी रुकाती है, बोलते हैं मुझे वॉशरूम करना है। तो ये जाती है और एक बरगद का पेड़ था उसके पीछे जाके कर लेती है, जिसकी वजह से जो आत्मा वहां पे थी उसकी बॉडी पे आ जाती है और वो आत्मा इसको मार देना चाहती है, क्योंकि उसने उसके घर में किया था। समझ गया, ऐसा हुआ था, ये मैटर था। और इस तरह के बहुत सारे मैटर सामने आते हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा हूँ कि ऐसे पेड़, मतलब बहुत सारे, सिर्फ यहाँ पे बरगद के ही पेड़ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पेड़ों के आसपास ना ये जो एनर्जीज रहती है उनका वास होता है। और वहां पर कोई भी इंसान कुछ कर दे तो फिर मानो वो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नरक बन जाएगी। क्योंकि ये सही है ना, अगर आपके घर में कोई आके ऐसी चीजें कर देता है तो आप भी गुस्सा हो जाओगे, वैसे वो लोग भी होते हैं। तो लेकिन वही परेशानी है इसमें, इंसान कैसे जाने कि यहाँ पे हाँ, वही तो, हम उनको समझ नहीं सकते, हम उनको जान नहीं सकते, क्योंकि उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है हमारी दुनिया से। तो उसके बाद उन लोगों ने झाड़ फूक किया, उसके बाद वो घर पे आई और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन आज भी देव, उसकी फैमिली और उसकी मासी की फैमिली नहीं भूल पाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। कैसे भूल पाएंगे। खैर, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना किस्सा था जो कि हमें ये सबक सिखा देता है। और एक और चीज होती है मेहंदीपुर बालाजी में, माना जाता है कि जब कभी भी कोई झाड़ फूक करवा के वहां से निकल रहा होता है ना, तो अक्सर उसको पीछे से किसी की आवाज आती है, जो किसी अपने की आवाज होती है। वो 2 बार आवाज आएगी, 1 बार आवाज भी आ सकती है। अगर आपने उस आवाज को ध्यान देकर पलटकर देख लिया तो आप गए,
माना जाता है कि वहां पर ऐसी बहुत सारी शक्तियां घूमती रहती है जो इंसानों के शरीर को ढूंढती है। हाँ। और उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। उनको पता है कि आपका कौन सा रिलेटिव है, वो कैसे बात करता है, कैसी आवाज निकालता है। वो शक्तियां उस तरह से आपके माइंड में खिलवाड़ करती है कि आपको उस पर्टिकुलर रिलेटिव की आवाज आएगी, आप पलट के देखे तो गए। माना जाता है कि 3 बार कभी नहीं पुकारेगी। 3 बार से पहले अगर आपने पलट गए तो गए, 3 बार तक छोड़ दिए ना तो मतलब बच जाओगे। वही तो, क्योंकि वो ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको शरीर चाहिए होता है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, हाँ। खाने पीने के लिए, या बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, उनको एक बॉडी मिल जाता है रहने के लिए, इस तरह से हरकतें करती हैं। और वो आवाज सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ही आएगी, मतलब बहुत सारे लोगों को आएगी। वो आवाज सिर्फ आपको आती है और किसी को नहीं। तो संभल कर रहे, जब भी जाए यहाँ पर, पीछे से किसी की भी आवाज आए, चाहे वो आपको कितना भी जानने वाला हो, जवाब मत दें, पीछे पलट के ना देखे। कम से कम 3-4 बार तक तो देखे ही मत। जब 4-5 बार कोई बार बार बुला रहा है ना, बार बार 4-5 बार से ज्यादा हो गया तो पलट के देखें। और जो लोग कमजोर दिल वाले होते हैं वो तो वहां पे बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि वहां का माहौल इतना ज्यादा खौफनाक होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे नियम कानून रहते हैं वहां के, ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है आपकी कहानी के ही ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हो कल। और हाँ, कल के वीडियो का शाउट आउट हम लोग आप लोगों को नहीं दे पाए, इसलिए आज के लिए सॉरी, कल देते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।